Zai, you want to say something? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, 14 दिसंबर नूर मुकद्दम कत्ल केस के ट्रायल की हतमी तारीख है, जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 मंथ देने के फैसले से मुतालिक है। यानी कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि जिस दिन ट्रायल शुरू होगा, चार्ज फ्रेम हो जाएगा, उस दिन के बाद 2 मंथ का टाइम होगा कि 2 मंथ में इस केस को कंक्लूड करना है। अब क्योंकि 14 दिसंबर की जो तारीख है वो बहुत करीब आ चुकी है, ऑल्दो कि 14 दिसंबर तक ये ट्रायल कंक्लूड नहीं हो सकता और ये एडिशनल सेशन जज अता रुबानी साहब के पास इख्तियार है कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रजू करें और उसके बाद वो उसमें थोड़ी सी एक्सटेंशन हासिल कर लें। लेकिन जाहिर है अब जब ये ट्रायल अब अपने हतमी मरहले में दाखिल हुआ है तो एक्यूज साइड से मुख्तलिफ जो लीगल ऑप्शंस हैं वो अब इस्तेमाल किए जा रहे हैं। पहला जो लीगल ऑप्शन है वो तो आपको मालूम है, जाहिर जाफर के वकील की जानिब से लिया गया है और वो क्या है, वो मेंटली हेल्थ से मुतल्लिक है, जिसमें उसे कहा गया है कि वो मेंटल जो है जो जहनी तौर पे उसकी ज़हनी हालत जो है वो दुरुस्त नहीं है। तो मेडिकल बोर्ड तश्कील देने की इस्तदा की गई है, लेकिन इसमें एक लीगल जो प्रोसेस है वो बहुत बड़ा आ रहा है। जो मेरी मुख्तलिफ वकला से बात हुई है और वकला इस पे क्या राय देते हैं, ये कहते हैं कि ये सबसे बड़ा जो आखिरी ऑप्शन था वो उसको इस्तेमाल कर लिया गया है। अब ये अगर हो गया तो ठीक, वरना गेम ख़त्म, क्योंकि इससे पहले अदालत में ये एतराफ़ करना पड़ेगा कि ये कत्ल हमने किया है। इस पर भी मैं बात करूंगा और साथ ही साथ अब अमजद महमूद की जानिब से एक नई चीज सामने आ गई है और वो 3 गवाहों को अपने हक में सामने ले आए हैं कि 3 गवाहों का बयान कलमबंद किया जाए। उसके लिए दरख्वास्त दायर की गई है और वो 3 गवाहान कौन हैं और उसमें क्या क्या लिखा है, ये दरख्वास्त के 9 पॉइंट हैं और वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं। सबसे पहले हम जाहिर जाफर के से मुतालिक छोटा सा मैं सेगमेंट कर लूं, उसके बाद हम अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा नाज़रीन, मेरी वकला से बात हुई, मैंने कहा कि जी उन्होंने इस मामले में ये ऑप्शन लिया है जिसमें दरख्वास्त आई है और एडिशनल सेशन जज ने नोटिस कर दिए हैं मुद्दई मुकदमा को और उसमें उनको कहा है कि आप अगली समात पे उनके वकील इस पे आर्गूमेंट्स करें और अब अगली समात पे बहस होगी। जिस पे मैंने कहा उस पर लिखा गया है कि जी उसकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं है, कोर्ट रूम में भी देखा गया है और उसके बाद ये दरख्वास्त में लिखा गया है कि जिस दिन ये वाक़या हुआ उस दिन भी उसकी ज़हनी हालत दुरुस्त नहीं थी। तो इस पे मुख्तलिफ जो आर्गूमेंट्स हैं वो तो किए जाते हैं, लेकिन जैसा कि ये बताया जाता है कि वो ज़हनी तौर पे दुरुस्त था, वो क्लासेस भी ले रहा था, वो और भी सब कुछ उसके से मुतालिक जो है वो है। लेकिन मुझे जो वकील साहब ने बताया, उन्होंने कहा कि ये जो प्ली ली तो गई है, लेकिन इसमें एक बड़ा ऑप्शन ये है कि जब भी ये ली जाती है तो कोर्ट में आपने एक तरह का एतराफ़े जुर्म कर रहे होते हैं कोर्ट के रूबरू खड़े होके कि कत्ल तो मुझसे हुआ है, लेकिन क्यों हुआ है उसकी वजह यह है कि मेंटली जो हेल्थ है वो इसकी बंदे की ठीक नहीं थी। यानी कि पहले तो 161 की स्टेटमेंट है जाहिर जाफर के खिलाफ जिसमें उसने कन्फेशन किया हुआ है, ऑल्दो कि उसकी कोई लीगल वैल्यू नहीं होती, लेकिन अगर ये कोर्ट रूम में अगर आके वो कहेंगे कि जी बिल्कुल वो कत्ल हुआ है, जाहिर जाफर से ही हुआ है और जाहिर जाफर इसको मान भी रहा है, और हुआ क्यों है, उसकी जहनी हालत दुरुस्त नहीं थी, तो फिर अदालत के पास इख्तियार है, अदालत उसको सुनेगी और मेडिकल बोर्ड अगर बनता है तो ठीक, वरना अदालत समझेगी कि ठीक है। एक चीज़ तो तस्लीम हो गया, एक तस्लीम शुदा हकीकत ये हो गई कि अब इस्तगासा को अपना केस साबित नहीं करना पड़ा, बल्कि मुल्जिम खुद ही मान रहा है कि जी मैंने कत्ल किया है, लेकिन कत्ल करने की वजह वो अपनी जहनी हालत बताता है। फिर अदालत का इख्तियार होगा कि उस जहनी हालत का उसको फ़ायदा देती है या नहीं, उस पर फैसला होगा, मेडिकल बोर्ड तश्कील हो दिया जाएगा और ज़ाहिर है कि ये लंबा प्रोसेस होगा। तो देखते हैं अब इस पे ये जो ऊँट किस करवट बैठता है। लेकिन साथ ही साथ जो नई दरख्वास्त आई है, जो अमजद महमूद हैं मुल्जिम, उसकी तरफ से ये दायर हुई है। अकरम कुरैशी साहब के जो साहबजादे हैं उनकी तरफ से ये दायर हुई, जाहिर है उन्होंने उस दिन दी, इस पे नोटिस हो चुके हैं। दरख्वास्त में जी लिखा क्या गया है, लिखा गया है कि जी 17 अक्टूबर को इस्तगासा ने एक दरख्वास्त दायर की थी, डॉक्टर अनम की तलबी की दरख्वास्त थी, डॉक्टर अनम और डॉक्टर हमाद। तो जिसके बाद इन की दरख्वास्त को मंजूर किया गया और उनके बयानात भी कलम बंद किए गए।
अब वो कहते हैं कि डॉक्टर शाजिया और डॉक्टर अनम के साथ मिलकर इन्होंने मुल्जिमान का तिब्बी मुआयना किया और 24 अक्टूबर को ये जो दरख्वास्त है वो भी मंजूर की गई जो मुल्जिमान की तरफ इस्तगासा की तरफ आई थी। अच्छा, वो ये लिखते हैं कि जी अमजद महमूद को जब जख्मी किया गया तो वो इब्तदाई तिब्बी मुआयने के लिए जब पिम्स उनको ले जाया गया तो वहाँ पर जो थे इसबा रशीद और साथ ही साथ जिनका ताल्लुक पिम्स से है उन्होंने इसका तिब्बी मुआयना किया और उनके साथ जो सर्जरी टीम का हिस्सा थे डॉक्टर ताहिर मलिक जिन्होंने उसकी सर्जरी भी इब्तदाई की, ये भी शामिल थे, उन्होंने उस वक्त सर्जरी की। फिर वो कहते हैं कि डॉक्टर फरा कमाल ने भी मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट तैयार किया अमजद महमूद का, और जो मेडिकल लीगल सर्टिफिकेट था उसमें वाज़ेह तौर पे लिखा गया था कि अमजद महमूद को तेज धार आले के साथ जख्मी किया गया है। ये उन्होंने अपना एक पॉइंट लिया है। फिर वो आगे लिखते हैं कि ज़ाब्ता फौजदारी की दफा 540 की जो है सेक्शन 540 उसके तहत ये अदालत को इख्तियार है कि वो किसी भी स्टेज पे फेयर ट्रायल के तमाम तर तकाज़ों को पूरा करने के लिए ज़रूरी एविडेंस देने वाले किसी भी गवाह को तलब कर सकती है। तो उन्होंने कहा है कि इन डॉक्टर्स को भी तलब किया जाए जिसमें इसबा रशीद हैं, उसके बाद डॉक्टर ताहिर मलिक हैं और डॉक्टर शादिया, ये इन डॉक्टर्स को उन्होंने कहा कि जी तलब किया जाए। तो उन्होंने कहा कि इनको तलब किया जाए और इनका बयान भी कलमबंद किया जाए। अच्छा, इस्तदा वो क्या करते हैं, प्रेयर वो उन्होंने की है कि जी इन डॉक्टर्स का जो बयान है वो बड़ा अहम है इस केस का फैसला करने के लिए। इन डॉक्टर्स के बयान के ऊपर इस केस ने इन्हसार करना है, तो ये बड़े अहम गवाह हैं इस मुकदमे के, तो इनको भी बतौर कोर्ट विटनेस अदालत तलब करे। जाहिर है इस्तगासा ने वो कहते हैं कि नहीं बुलाया तो आप इनको बुलाएं और हमारी जो दरख्वास्त है इसको मंजूर किया जाए। डॉक्टर इसबा मेडिकल ऑफिसर हैं डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी पिम्स की, इनको, और उसके बाद डॉक्टर ताहिर मलिक हैं, ये PGI हैं, जनरल सर्जरी हैं पिम्स के, और डॉक्टर फरा कमाल हैं इनका जी डॉक्टर, ये डायरेक्टर इमरजेंसी हैं एक्सीडेंट हैं और सेंटर एंड वो उसके इंचार्ज हैं MLC के। तो पिम्स अस्पताल इनको, ये पिम्स अस्पताल के सॉरी, तो इनका बयान कलमबंद किया जाए। तो उसके बाद जी वो कहते हैं कि इसके अलावा अगर कोई रिलीफ बनता है तो वो भी हमें दिया जाए। और बुनियादी तौर पे उन्होंने 3 डॉक्टर इसबा, डॉक्टर ताहिर मलिक और डॉक्टर फरा कमाल, इन तीनों को बतौर कोर्ट विटनेस समन किया करने की इस्तदा की गई है कि उनको बुलाया जाए और इनके बयानात कलमबंद किए जाएं और इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए ज़रूरी है। आपको मालूम होगा कि अमजद महमूद से मुतालिक जो पेश किया गया था जिसमें कहा गया था कि उन्होंने लिखवाया गया था दिलीप कुमार की जानिब से कि उस रोड एक्सीडेंट में जख्मी हुआ है, तो अब उसको काउंटर करने के लिए ये एक उन्होंने एविडेंस के तौर पे लाने की इस्तदा की है कि हमारा जो पहला मेडिको लीगल रिपोर्ट बनी थी, सर्टिफिकेट बना था, वो मेडिको लीगल रिपोर्ट के मुताबिक, ये सर्टिफिकेट के मुताबिक तेज धार आले से जख्मी करने का उसमें लिखा गया है। तो नाजरीन, ये था आज का हमारा वीलॉग। अपनी दुआओं में याद रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।